नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेष राशि और अगस्त का महीना, आइए जानते हैं कि मेष राशि वाले क्या उठापटक करने वाले हैं, क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल उठापटक के कारक हैं, यानी अधिक ऊर्जा, अधिक एनर्जी के कारक हैं मंगल। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका लग्न, आपकी सेहत, उस पर बात करते हैं। तो इस महीने मंगल 10 तारीख तक आपके मेष राशि में रहने वाले हैं, यानी आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। तो मंगल साहस के कारक हैं, तो आपका साहस बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, ऊर्जा लेवल को बढ़ाएंगे। साथ में राहु भी आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो राहु और मंगल मिलके थोड़ा सा दंगल कराते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल साहस के कारक हो जाते हैं, राहु अनैतिकता के कारक होते हैं और विस्तार के कारक होते हैं। जिद के कारक है राहु, जो भी चाहिए मतलब चाहिए, कैसे भी चाहिए, किसी भी लेवल पे जाके चाहिए, कुछ भी करके चाहिए। तो चूंकि राहु अभी आपके लग्न में बैठे हैं, तो आपकी लगातार इसी प्रकार की वैल्यू आपकी बनी होगी। आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी समझ कुछ ऐसे ही बनी होगी। राहु थोड़े से गड़बड़ के कारक भी होते हैं, डिस्टर्बेंस के कारक भी होते हैं, चिंता और परेशानी के कारक नैसर्गिक कारक होते हैं। राहु विदेश के भी कारक होते हैं। अगर आप विदेश से जुड़ के अगर कोई काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा वक्त है। अगर इन केस राहु आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, कार्यों में रुकावट आ रही है, या आप ज़्यादा विचार कर रहे हैं, क्योंकि राहु सोच समझ और विचार के कारक भी होते हैं। बहुत ज़्यादा विचार करना राहु का डोमेन है, क्योंकि राहु सिर्फ सर है, तो आपको सिर्फ सोच सोच के आपको परेशान करते हैं, काम कुछ होता नहीं है। तो इस महीने राहु और मंगल के कारण थोड़ा सा लड़ाई झगड़े को लेकर ध्यान रखिएगा। राहु की वजह से प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा आ रही है तो आप राहु का ध्यान कर सकते हैं, मतलब राहु के लिए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान एक बहुत बहुत अच्छा उपाय है। ओम रावी नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। राहु के लिए जो दान होता है वो होता है सूखा नारियल। सूखा नारियल और जौ भी राहु का दान है। तो जौ और सूखा नारियल महीने की अमावस्या के दिन बहते हुए जल में आप बहा दीजिए, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और अगर बहता जल घर के आसपास नहीं है तो फिर आप इसी उपाय को भगवान शंकर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। और अगर इसे हर शनिवार के दिन करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक से ज़्यादा उपाय हो जाएगा तो फल भी आपको अच्छे आएंगे। अब यही मंगल आपके 10 तारीख को चले जाएंगे धन भाव में, यानी कि दूसरे भाव में। आपके धन भाव में मंगल 2 तरीके से फल देने वाले हैं। एक तो चूंकि मंगल साहस के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, गुस्से के कारक हैं, तो एक तरफ आपको धन संपत्ति को लेके आप थोड़े से चिंतित होंगे। कुटुंब परिवार से आप लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको गुस्सा हो सकता है, आप ज़्यादा साहस गुस्सा आपका हो जाए। वाणी आपकी बहुत ज़्यादा साहसी हो सकती है, लड़ाई झगड़े को अंजाम देने वाली हो, ऐसी हो सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन यही मंगल आपको इस पूरे महीने भरपूर धन भी देने वाले हैं, क्योंकि एक तो मंगल आपके लगने से, तो आपके खुद से जुड़े हुए हैं, तो धन आपके स्वयं के माध्यम से आएगा, भरपूर धन आएगा और आपके ही माध्यम से आएगा। धन के कारक आप बनेंगे। आप जहाँ भी आपकी ब्रांड है, वैल्यू है, जहाँ भी आपकी गुडविल है, आपकी जो जान है, पहचान है, आपकी जो भी वैल्यू है, आप वहाँ से पैसे की अर्निंग करेंगे। दूसरा, आपको चूँकि मंगल अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव एक तो मानसिक पीड़ा का होता है, रुकावट बाधा का होता है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा 8वां भाव होता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी का, पत्नी का धन, ससुराल से मिलने वाला धन, ये सब धन भी इस महीने आपको मिल सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है, आपकी कुंडली भी इस दिशा में अगर इंडिकेट कर रही है, आपकी कुंडली भी इस दिशा में बात कर रही है, तो निश्चित तौर पे आपको धन बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों से आ सकता है दोस्तों। तीसरा भाव यानी साहस पराक्रम का भाव, आपकी प्रबल इच्छा का भाव। यहाँ पे शुक्र 7 तारीख तक रहने वाले हैं, तो आपकी इच्छाओं में, आपके साहस पराक्रम में ये लग्जरी को ऐड करेंगे, सुख सुविधा को ऐड करेंगे। आपके साहस पराक्रम सुख सुविधा के लिए लगेगा। 7 तारीख तक आप अपने आप पे ध्यान देंगे,
खर्च करेंगे, कुछ सौंदर्य अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र सुंदरता के कारक होते हैं। इत्र परफ्यूम का यूज़ आप अपने लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यही शुक्र चले जाएंगे चौथे भाव में 7 तारीख के बाद। तो चौथा भाव आपके होता है घर का सुख, आपका अपना परिवार, आपकी पत्नी या पति और आपके बच्चे, आपका घर, आपकी गाड़ी। शुक्र वैसे भी लग्जरी के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। तो ये शुक्र, आपका अगर वाहन लेने का मन बन रहा था तो निश्चित ही इस महीने आप वाहन की खरीदी कर सकते हैं। शुक्र पूरे संसाधन जुटाएंगे, आपको सुविधा देंगे। कुटुंब को लेके आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। शुक्र प्रेम के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। तो अपने परिवार के साथ आप बहुत सुखपूर्वक, सौंदर्यपूर्वक और लग्जरी पूर्वक, यानी सुख सुविधाओं के साथ अपने परिवार का इस महीने आप समय बिता सकते हैं। दोस्तों, सूर्य भी आपके चौथे भाव में है 15 तारीख तक, फिर वो 16 तारीख से वो आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, संतान के भाव में। तो 15 तारीख तक सूर्य आपके घर के सुख को प्रभावित करेंगे, यानी आपके पिता, सूर्य यानी आपके पिता। तो पिता कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक सुख सुविधा में को प्रभावित करेंगे, आपके वाहन लेने को और आपके घर संबंधी किसी प्रकार का आप घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, आपका बिजनेस है, अगर वाहन का आप बिल्डर हैं तो वहाँ पे पिता प्रभावित भी करेंगे। और पिता के साथ ही शासन सत्ता को भी इंडिकेट करता है, उच्च अधिकारियों को भी सूर्य इंडिकेट करता है। तो वो भी निश्चित ही आपके, अगर आप बिल्डर हैं, आप वाहन आदि का काम करते हैं तो उसको वो प्रभावित करेंगे। और अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसको प्रभावित करेंगे शुभ दिशा से, अच्छे भाव से। आपका ये महीना आपको बहुत सपोर्ट करता है घर बनाने के लिए, वाहन आदि लेने के लिए, घर में और अन्य सुख सुविधा जुटाने के लिए। अब यही सूर्य आपके चले जाएंगे पंचम भाव में 15 तारीख के बाद, यानी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो पंचम भाव चूँकि आपके दिमाग का है, पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव कुछ क्रिएटिविटी का है, आपके संतान का है। तो संतान भी कुछ ऐसा करेगी जिससे उसको नेम फेम मिले, प्रसिद्धि मिले, क्योंकि सूर्य नेम फेम प्रसिद्धि का कारक है, शासन सत्ता का कारक है। पंचम भाव है आपका कला और मनोरंजन जगत का। तो अगर आप कला और मनोरंजन जगत से अगर आप जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि इस तरीके के काम अगर आप करते हैं, लोगों का मनोरंजन अगर आप करते हैं, तो वहाँ आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, शासन सत्ता का सहयोग मिलने वाला है, काम आपका बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगी। सूर्य प्रसिद्धि के कारक हैं। संतान आपकी अगर एजुकेशन से जुड़ी हुई है या आप किसी प्रकार के एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी कुछ अच्छा हो पाएगा, कुछ अच्छा कर पाएंगे। शासन सत्ता से संबंधित किसी प्रकार की कोई रुकावट और बाधा है तो वो आपकी दूर होगी और वो बेहतर ढंग से आप उस काम को कर पाएंगे। दोस्तों, चौथे भाव की एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके 12वें भाव से पड़ रही है। बृहस्पति बढ़ाते हैं, सिर्फ बढ़ाते हैं। तो चौथे भाव का जो भी आपका सुख है, मकान का, वाहन का, आपके कुटुंब का, उसको बढ़ा देंगे, निश्चित ही बढ़ा देंगे। बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक भाग्य के कारक ग्रह हैं, विजडम के कारक ग्रह हैं, डिवाइन कृपा यानी ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं। तो यहाँ की सुख सुविधा आपकी बहुत बहुत बढ़ने वाली है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पंचम भाव की। पंचम भाव में बुध भी बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो 20 तारीख तक रहेंगे। पंचम में स्थित बुध जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और पराक्रम के भाव के स्वामी हैं। और पंचम भाव चूँकि आपकी सोच समझ है, आपका दिमाग है, आप जो हर वक्त जो प्लान करते हैं वो है, तो साहस पराक्रम को तो बुध बढ़ाएंगे। आप अगर किसी प्रकार के इंटरनेट से जुड़ के कोई काम करते हैं, मार्केटिंग फील्ड से हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हैं या नौकरी से जुड़े हैं, वो बातें आपके दिमाग में चलेगी। और छठा भाव जॉब का होता है, तो जॉब को लेके थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल सकता है, उसको लेके आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। छठा भाव ऋण रोग का, शत्रु का भी होता है। तो आप किसी प्रकार के अगर आपके कोई मनमुटाव कहीं चल रहा है, आपके वर्किंग क्षेत्र में मनमुटाव हो सकता है और किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े के लिए आपके दिमाग में बातें चल सकती है, क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़े का है, शत्रुता का है, मनमुटाव का है और कर्जे का भी है।
तो कर्ज को भी अगर किसी प्रकार की आपको कोई बाधा दिक्कत आ रही है तो कर्ज को लेके भी आपके दिमाग में कुछ बातें चल सकती है। लेकिन ये 20 तारीख तक है। अगर आप बुध का उपाय करते हैं, बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम सबसे बेस्ट उपाय है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो आपकी चिंता ज़्यादा है, तो फिर आप ये बुध का उपाय करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे या घर में लगा के सुनेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपका छठे भाव के प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। यही बुध आपके 20 तारीख के बाद आपके खुद स्वयं छठे भाव में आ जाएंगे। तो अगर आप जॉब वगैरह से जुड़े हैं तो उसमें आप अच्छा करेंगे, साहस पराक्रम आपका बढ़ेगा। आप छोटी यात्राओं के माध्यम से आपकी यात्राएं हो सकती है, आप यात्राओं के माध्यम से अच्छी सेवा आप दे सकते हैं। छठा भाव सेवा व्यवसाय होता है दोस्तों। आपकी नौकरी या फिर आप अगर प्राइवेट में जॉब करते हैं तो वो भी नौकरी, या आप किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं। आप कुछ मैकेनिक का काम करके सेवा देते हैं, आप कंसल्टेंसी दे के सेवा देते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आप टीवी मैकेनिक हैं, गाड़ी मैकेनिक हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, किसी भी प्रकार का आप सेवा देने का काम करते हैं। सेवा के एवज में आप अगर पैसे लेते हैं तो वो छठा भाव होता है। तो अगर आप सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं तो ये बहुत अच्छा है। इस समय में आप बढ़ेगा, साहस पराक्रम आपका लगेगा। छोटी यात्राओं के माध्यम से आप जीवन में ऊंचे उठेंगे और अच्छा कर पाएंगे। और वहाँ के कामों से आप नहीं जुड़े हैं तो थोड़ा सा फिर बुध जो वहाँ की नैसर्गिक जो चीज़ें हैं कि ऋण, रोग और शत्रु, उन चीज़ों में फिर आप का अगले 10 दिन यानी 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक फिर 10 दिन आपको ऋण, रोग, शत्रु थोड़े से परेशान कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक चीज़ ही एक वक्त में परेशान करती है। उपाय मैंने बताया है। अगर इस तरह की कहीं भी दिक्कत आती है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, सुनेंगे। बुध के लिए हरी मूंग की दाल खड़ी जो होती है उसका दान करेंगे या उसे भिगा के आप चिड़ियों को खिलाएंगे तो बुध का उपाय हो जाता है दोस्तों। सप्तम भाव, सप्तम भाव में विशेष ये है दोस्तों कि यहाँ केतु बैठे हुए हैं और केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से डिटच करते हैं, विरक्त करते हैं। ये केतु के साथ है दोस्तों। राहु मोह माया है और केतु मुक्ति है। मुक्ति कैसे होगी? जब तक आप चीज़ों से विरक्त नहीं होंगे, जब तक चीज़ों से आप डिटैच नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे, आप अलग हो ही नहीं सकते, मोक्ष मिल ही नहीं सकता। केतु कैसे भी करके आपको, उनका उद्देश्य होता है कि आपको मोक्ष की ओर ले जाना, आपको मुक्त करना। अब चूंकि आप अगर अपने मर्जी से हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। आप अपने मर्जी से नहीं होते हैं, आप चीज़ों से मुंह से बंधे हैं। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, बिजनेस का। तो अगर आप अपने बिजनेस को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके, जीवन साथी को लेके अगर आपने मोह पाला तो ये केतु के खिलाफ बात हो जाएगी। केतु हो जाएंगे इससे नाराज, क्योंकि केतु चाहते हैं कि आप विरक्ति पालें, आप मोह मत पालिए। तो केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय तो यही होता है दोस्तों कि केतु जिस भाव में है वहाँ की चीज़ों को लेकर आप मोह माया बिल्कुल भी ना पालें। आप सादगी से रहें, सामान्य ढंग से रहें, वर्तमान में रहें, कुछ प्लानिंग ना करें। केतु प्लानिंग से चिढ़ते हैं क्योंकि प्लानिंग जो है वो राहु का काम है। केतु का काम प्लानिंग नहीं है। केतु का विशुद्ध रूप से वर्तमान में रहना केतु है। तो आप सप्तम भाव को लेके अगर आप वर्तमान में रहते हैं, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं, जीवन साथी को लेके आप कोई ज़्यादा मोह नहीं पालते, बिजनेस को लेके ज़्यादा मोह माया नहीं पालते, तो आप सुखी रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अगर आप जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस को लेके आप मोह माया पालेंगे, प्लानिंग करेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, भविष्य की प्लानिंग करेंगे, तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। और फिर केतु यही दुख और पीड़ा देके इसके माध्यम से आपको विरक्ति देंगे। सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर आपको विरक्ति होगी, जीवन साथी से विरक्ति होगी, बिजनेस से विरक्ति होगी, बिजनेस पार्टनर से विरक्ति होगी, और फिर आप उसको छोड़ने का या परिवर्तन करने का मन बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि आप उन चीज़ों के लिए सबसे पहले विरक्ति मत पालिए। कर्म करना नहीं छोड़ना है, आपको जीवन साथी के ऊपर ध्यान देना है, सब कुछ सारी जिम्मेदारी निभानी है, बिजनेस भी आपको भरपूर करना है, पूरे काम करना है, सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उस नियम को लगाना है। केतु मतलब गीता, गीता मतलब कर्म, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको यहाँ पर सिर्फ उन भावों से संबंधित चीज़ों को लेकर केवल अपने काम करने, आंख बंद करके आपको काम करना है, कुछ सोचना नहीं है। इस 1.5 साल जब तक केतु आपके सप्तम भाव में है, आपको पत्नी को या पति को लेके, बिजनेस को लेके कुछ सोचने के काम ही नहीं करना है। जो आपको वर्तमान में मिलता है, जो सामने आता है, भरपूर काम कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए।
नहीं सोचेंगे परिणाम अच्छा आएगा। जितना ज़्यादा सोचेंगे केतु वहाँ से दुख देंगे, विरक्ति देंगे, डिटेच करेंगे, दुख दे के पीड़ा पाके आप उन चीज़ों से अलग होंगे। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप केतु का ज्योतिषीय उपाय भी आप कर सकते हैं। उसके लिए ओम केतुए नमः 1 वाला आप जाप कर सकते हैं। केतु के लिए चेक प्रिंट के कपड़े आप दान कर सकते हैं, छोटे नैपकिन के रूप में या रुमाल के रूप में या शर्ट पीस के रूप में आप दान कर सकते हैं। खट्टे मीठे फल जो होते हैं, 2 स्वाद वाले फल, वो भी केतु के होते हैं, उसका आप दान कर सकते हैं। मेडिटेशन राहु और केतु के लिए बेस्ट उपाय है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता। मेडिटेशन आप कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा से भी केतु सधते हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी का दर्शन करते हैं, बुधवार के दिन उपवास करते हैं, इससे भी केतु आपके ठीक हो जाते हैं दोस्तों। 8वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि है दोस्तों। बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी गई है क्योंकि वो चीज़ों को बढ़ा देती है, लेकिन दोस्तों वो शुभ और अशुभ नहीं देखती। जिस भाव के जो फल है वो उसको बढ़ाती है। अष्टम भाव के अगर आप काम करते हैं, यानी आप सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हैं, अष्टम भाव होता है गुप्त चीज़ों का, रहस्यपूर्ण चीज़ों का। जैसे आप अगर ज्योतिष का काम करते हैं, आप तंत्र मंत्र का काम करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, आप ज़मीन के नीचे से कुछ ढूंढते हैं, कुछ खोजते हैं, जैसे पानी ढूंढ के निकालते हैं, खनिज ढूंढ के निकालते हैं। इसके अलावा आप तेल वगैरह जो ज़मीन से ढूंढ के निकालते हैं उसका काम करते हैं। सीक्रेट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जैसे आप सीबीआई में हैं, सीआईडी में हैं, सीक्रेट एजेंसियों में हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, जहाँ वो टैक्स ढूंढते हैं, आपका पैसा ढूंढते हैं टैक्स लेने के लिए। और आप किसी प्रकार के रिसर्च का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के पढ़ाई में या रिसर्च में आप वैज्ञानिक हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ खोज, जब भी आप कुछ खोजते या ढूंढते हैं तो आप 8वें भाव के काम कर रहे हैं। तब यहाँ के फल बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत शुभ फल मिलेगा, जीवन में बहुत उन्नति, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे और असामान्य उन्नति आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम नहीं करते हैं तब फिर 8वें भाव की जो मूल चीज़ें हैं, मेंटल प्रेशर, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, फिर ये चीज़ें एक्टिवेशन में आ जाएगी। हर भाव के दोस्तों कुछ ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को या तो आप यूज़ करते हैं, जब आप यूज़ नहीं करते तो वहाँ की ऊर्जा आपका यूज़ करती है। जब आप 8वें भाव के काम नहीं करेंगे तो 8वें भाव की फिर चीज़ें हैं, चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा, वो बढ़ेगा। बृहस्पति उन चीज़ों को बढ़ाएंगे। बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, बड़ी लंबी यात्राओं को बढ़ाएंगे। अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो फिर एक बार आपके अच्छे फल आ सकते हैं, लेकिन अगर आप विदेश से जुड़े हुए नहीं हैं तो निश्चित ही आपका खर्चा बढ़ेगा, आपकी चिंता परेशानी बढ़ेगी। ऐसे में आप अगर ज़्यादा ऐसा कुछ आपको फल आता है तो आप बृहस्पति का उपाय जरूर कीजिएगा। बृहस्पति के लिए ओम गुरुवाय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। मंदिर जाना, पूजा पाठ आदि से जुड़ना, धर्म कर्म के कामों से जुड़ना बृहस्पति का बहुत अच्छा उपाय है। बृहस्पति के लिए पीले कलर की चीज़ों का दान सबसे बढ़िया उपाय है। आपके चने की दाल हो जाती है, पीले कपड़े हो जाते हैं, पीले फल हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के पीली वस्तु जो होती है उसका दान आप करते हैं तो ये बृहस्पति का एक अच्छा उपाय होता है दोस्तों। शनि दोस्तों वक्री होके वापस आपके मकर राशि यानी आपके 10वें भाव में आ चुके हैं। कर्म के जगह पे शनि दोस्तों एक ही चीज़ चाहते हैं। शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। शनि मेहनत के कारक हैं। अगर आप ढीले हुए, लापरवाह हुए, आपने मेहनत नहीं की, आप अनुशासित नहीं हुए, तभी आपको शनि प्रॉब्लम देते हैं। अदरवाइज अगर आप मेहनत करते हैं, अनुशासित हैं, टाइम टेबल से अगर आप जीवन को जीते हैं, तब यही शनि आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपका भाग्य बनाते हैं। क्योंकि आपका भाग्य बनता है कर्म से और शनि है कर्म के कारक ग्रह। 10वां भाव भी आपके कर्म का होता है। 10वां भाव में बैठ के शनि आपको यही कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की चूँकि आपके कर्म क्षेत्र में आप चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या आप कुछ भी करते हो, आपके किसी भी प्रकार के कर्म के क्षेत्र में अगर आपको चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा आती है, दिक्कतें आती है या आपको मेंटल प्रेशर होता है, तनाव होता है, शनि किसी प्रकार की प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। वैसे भी शनि का उपाय करते ही रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और किसी न किसी भाव में तो वो गोचर में भी हमेशा होते हैं। तो इसलिए आप शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है सरसों तेल का दान। जो आप शनि मंदिर में शनिवार को जाके अगर आप सरसों तेल भगवान शनि में चढ़ाते हैं, मात्रा कुछ भी हो सकती है, 100 ml भी हो सकता है, तो शनि बहुत उससे ठीक हो जाते हैं। ओम शनिचार्य नमः 1 माला जाप करने से शनि ठीक होते हैं।
हनुमान जी की साधना करने से, हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि ठीक हो जाते हैं। काली चीज़ों का दान आप करते हैं, काली उड़द, काले कपड़े, इससे भी शनि ठीक हो जाते हैं। शनि नीचे तबके के लोगों के कारक ग्रह होते हैं। जितने गरीब असहाय लोग होते हैं, भूखे लोग होते हैं, आपके घर में काम करने वाले जो भी लोग हैं, गार्डनिंग का काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, ठेले चलाने वाले, आपके घर की बाई, ये सब शनि की कारक चीज़ें हैं दोस्तों, कहने शनि के कारक होते हैं। इन्हें दुख ना पहुंचाना और किसी भी प्रकार से इन्हें थोड़ा सा कुछ इनके साथ अच्छा करना, कुछ इनकी सेवा करना, कुछ इन्हें दान में दे देना भी शनि को बहुत ठीक करता है दोस्तों। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वां भाव यानी एकादश भाव, इच्छा पूर्ति का भाव। इच्छा पूर्ति के भाव के शनि आपके 10वें भाव में बैठे हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति निश्चित ही कर्म से ही होगी, आपके वर्किंग जगह से होगी। और मान सम्मान, प्रसिद्धि भी आपकी जो 10वां भाव जो देता है, तो उसे भी शनि दे सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत और हार्ड वर्क करते हैं तो। और थोड़ी सी चिंता परेशानी आपको समाज सोसाइटी को लेके हो सकती है, दोस्तों यारों को लेके हो सकती है। दोस्त यार आपके काम धाम में बाधा बन सकते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा दोस्ती यारी मत पालिए, ज़्यादा सामाजिक होने की जगह थोड़ा सा भी अभी अपने काम पे फोकस करिए, तो समय आपका बेहतर बन जाएगा दोस्तों। आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं गुरु। गुरु शुभ कामों में खर्च कराएंगे। 12वां भाव खर्च का होता है। अगर आप विदेश से जुड़े हैं, विदेश व्यापार करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत शुभ फल आएंगे, बहुत अच्छे फल आएंगे, बहुत आप असामान्य तरक्की करेंगे। अगर आप विदेश में हैं, आपकी कोई यूनिट विदेश में लगी है, बहुत अच्छे फल आने वाले हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, वहाँ से जुड़ के अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आपके फल बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे फल आएंगे। आप अगर 12वें भाव का कोई काम नहीं करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी वो अच्छे रूप में जाएगा, अच्छी बात है, वो एक प्रकार से उपाय हो जाएगा। 12वां भाव मेडिटेशन का होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपके उपाय के तौर पे वो काम करेगा, और आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। अगर ये कुछ भी नहीं करते हैं तो बृहस्पति आपके खर्च को बढ़ा सकते हैं। 12वां भाव में बृहस्पति खर्च क्या कराएंगे? अपने क्षेत्र में कराएंगे। धर्म कर्म में खर्च हो सकता है, आप मंदिर आदि बना सकते हैं, मंदिर आदि में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। धार्मिक सामाजिक कामों के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं। लंबी धार्मिक यात्राओं में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित ही वो पैसे आपके धार्मिक आयोजनों में ही पैसे खर्च कराएंगे। घर पे आप पूजा पाठ आदि बहुत बड़ी मात्रा में आप करा सकते हैं, उसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। कुल मिला के शुभ कामों में ही पैसे खर्च होंगे, लेकिन फिर भी अगर पैसे खर्च कमाई से अंदर हो तो ठीक होता है। कमाई से ज़्यादा खर्च होगा, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, तो उस बात का ध्यान रखेंगे, उसे कंट्रोल कीजिएगा। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।